हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि मतलब जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा मोटर नर्व एंडिंग से, और जो मसल फाइबर रहेगा वो थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू। न्यूरो एंड मस्कुलर, न्यूरो मीन्स न्यूरॉन, मस्कुलर मीन्स मसल। इसके थ्रू मैकेनिज्म क्या होगा? मोटर नर्व एंडिंग, मोटर नर्व इम्पल्स और इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन। इवेंट होते हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के 5 इवेंट होते हैं। पहला, रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, तो जो एक्सोनल टर्मिनल रहेगा ओपन होगा और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा, और जो मेम्ब्रेन रहेगी वो एक्सोन टर्मिनल से जाके वहां पर आयोनाइजेशन होने लगेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्सोन टर्मिनल कॉज बस्टिंग वेसाइकल फोर साइनेप्टिक वेसाइकल के थ्रू। और नाव फिर तक क्या होगा? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के थ्रू एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर देगा, रप्चर्ड हो जाएगी वेसाइकल बाई एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, और फिर एसिटाइलकोलिन डिफ्यूज हो जाएगा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के थ्रू, फिर एंटर हो जाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। जो ईच वेसाइकल होते हैं उसमें कंटेंट कितने होते हैं? 10,000 एसिटाइलकोलिन होते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 300 वेसाइकल ओपन होते हैं जो रिलीज करते हैं एसिटाइलकोलिन। अब आ जाते हैं हम दूसरे नंबर पे, एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। जो एसिटाइलकोलिन रहेगा वो क्या होगा? एंटर हो जाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, फिर एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स रहेंगे, फिर क्या होगा? बाइंड हो जाएगा, फिर निकोटोनिक रिसेप्टर में जाएगा, निकोटोनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, फिर इनसे कहाँ होगा? फिर जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, फिर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर होगा, कॉम्प्लेक्स में जाएगा, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे, फिर इंक्रीज क्या कर देगा? परमेबिलिटी, जो वहाँ की परमेबिलिटी होगी उसको इंक्रीज कर देगा ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन फॉर द सोडियम। फिर क्या होगा? सोडियम के थ्रू ओपनिंग हो जाएगा लाइगैंड नेगेटेड सोडियम चैनल का ओपनिंग होने लगेगी। फिर जो सोडियम आयन होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर हो जाएगा, फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू क्या होगा? चैनल ओपन हो जाएंगे, फिर क्या होगा? सोडियम आयन रहेंगे जो वो रिलीज होने लगेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, फिर क्या होगा? डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंड प्लेट पोटेंशियल बोलते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, डेवलपमेंट एंड प्लेट पोटेंशियल। तो जो एंड प्लेट पोटेंशियल रहेगा उसमें क्या होगा? जो मेम्ब्रेन रहेगी वो पोटेंशियल इम्पल्स को पहुंचाएगी कहाँ पर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। फिर क्या करेगी? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कितना? -90 मिली वोल्ट का वो करंट, 90 मिली वोल्ट के इम्पल्स जाएगा, और फिर क्या होगा? सोडियम आयन एंटर हो जाएंगे। सोडियम आयन कहाँ एंटर हो जाएंगे? इनसाइड फिर क्या होगा? डिपोलराइजेशन अकर हो जाएगा जो 60 मिली वोल्ट से रहेगा। इसको क्या बोलेंगे? एंड प्लेट पोटेंशियल। डिपोलराइजेशन मतलब पॉजिटिव आयन इनसाइड एंड नेगेटिव आयन आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ लेते हैं कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ए तो आप देख रही होगा, ए एक्सॉन है, ए प्रे साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, प्रे मतलब पहले का, फिर ए क्या है? ए माइटोकॉन्ड्रियन है, ए साइनेप्टिक वेसाइकल है, ए साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, और ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। प्री मतलब जो मसल के पहले आ गई वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और ये क्या है? न्यूरोनल क्लेफ्ट है जो कि मसल में इंसर्ट किए हुए दिख रहा है आपको। फिर ये क्या है? हमारा मसल है। ये स्ट्रक्चर था। अब आते हैं हम, जो प्रॉपर्टी होती है एंड प्लेट पोटेंशियल की, तो उसमें क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल होगा और वो प्रॉपर ग्रेडेड पोटेंशियल होगा। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? ए नॉन प्रोपेगेटिव होती है, और क्योंकि जो डेवलपमेंट, जो एक्शन पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है वो किस में होता है? मसल फाइबर से। अब चौथा पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। तो जो मिनिएचर होता है वो क्या होगा? एंड प्लेट पोटेंशियल में बिग एंड प्लेट पोटेंशियल रहेगा, और क्या करेगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में डेवलप होगा। किसके द्वारा? रिलीज होगी स्मॉल क्वांटिटी में एसिटाइलकोलिन फ्रॉम द एक्सॉन के टर्मिनल से रिलीज होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। फिर क्या होगा? उसमें ईच क्वांटम रहेंगे, मतलब प्रत्येक न्यूरोट्रांसमीटर में प्रोड्यूस होगा, और बीक मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल हो जाएगा, और फिर
एम्पलीट्यूड रहेगा जो वो पोटेंशियल रहेगा वो 0.5 मिली वोल्ट का रहेगा। फिर जो मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल रहेगा वो कैन नॉट प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल, फिर वो कोई एक्शन पोटेंशियल मसल में प्रोड्यूस नहीं करेगा। फिर उसके बाद में जो मोर क्वांटिटी रहेगी एसिटाइलकोलिन की वो कंटिन्यू रिलीज करेगा, और फिर मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल एड अदर टुगेदर फाइनली प्रोड्यूस होगा एंड प्लेट पोटेंशियल से। तो रिजल्ट क्या होगा, जो पोटेंशियल रहेगा, जो एक्शन पोटेंशियल रहेगा वो इन द मसल में होने लगेगा। अब आते हैं नेक्स्ट फेज पे। इसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। जो एसिटाइलकोलिन था वो क्या होगा, रिलीज होगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट से, डिस्ट्रॉय होगा वेरी क्विकली विद इन द 1 मिली सेकेंड में। और एंजाइम क्या रहेगा, एसिटाइलकोलिन रहेगा, और इसमें जो शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है वो 1 मिली सेकेंड होती है, और जो सफिशियंट एक्साइट मसल होती, मसल फाइबर होते हैं। अब इसमें डिस्ट्रक्शन एसिटाइलकोलिन का हो जाता है। फिर क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या रहेगा इसका सिग्निफिकेंट, जो रिपीट एक्साइटेशन होगा मसल में वो मसल टू रिलैक्स हो जाएगी। अब आते हैं रप्चर की प्रोसेस। जो रप्चर रीअपटेक प्रोसेस मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा वो डिग्रेडेड प्रोड्यूस करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर एंटर होंगे प्रीसाइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल में, और एसिटाइलकोलिन स्प्लिट हो जाएंगे। एसिटाइलकोलिन इनएक्टिव रहेंगे, फिर कोलिन और एसीटेट रहेगा जो वो कोलिन टेक कर क्या करेंगे, बैक एक्सॉन टर्मिनल में साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद रीअपटेक हो जाएंगे। रीअपटेक मतलब मतलब फिर से, और अपटेक मतलब फिर से वो अपटेक हो जाएगा, और साइनेप्टिक वेसिकल फ्रॉम न्यू एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल रहेंगे। अब हम पढ़ते हैं जो इसकी प्रोसेस थी पूरी प्रॉपर। अभी तो हमने रामायण पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे हम मेन पॉइंट थ्योरी क्या होती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आते हैं मोटर नर्व फाइबर एक्शन पोटेंशियल। फर्स्ट पॉइंट एक हो गया मोटर नर्व फाइबर एक्शन पोटेंशियल। ये हम वो पढ़ रहे हैं कि मतलब क्या क्या होता है न्यूरो ट्रांसमीटर में जब न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन होता है। एक्सॉन टर्मिनल में क्या होगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सॉन टर्मिनल में क्या हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, ओपनिंग हो जाएंगे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। जो ओपनिंग काय की ओपनिंग होगी, सबसे पहले वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल की ओपनिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप रहेगा एंट्री, किसकी एंट्री हो जाएगी, मतलब पहले तो कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, अब क्या होगा, एंट्री होगी किसकी, कैल्शियम आयन फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एंट्री होगी कैल्शियम की किसके थ्रू, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के थ्रू। फिर उसके बाद में क्या होगा, ओपनिंग हो जाएगी किसकी, वेसाइकल की, और फिर क्या होगा, रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, ACH मतलब एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाएगा। अब आ जाते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है ये होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। अब इसमें क्या मैकेनिज्म होगा, तो इसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होगा, एसिटाइलकोलिन पास होने लगेगा। अब फिर आते हैं हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहाँ पर थी, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ए थी। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में अब क्या होगा, तो जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन थी उसमें क्या होगा, बाइंड हो जाएगा, जो बॉन्ड बनने लगेगा एसिटाइलकोलिन का विथ किसके साथ में, रिसेप्टर के साथ, और फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। मतलब कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन विथ रिसेप्टर एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। फिर क्या होगा, ओपनिंग ऑफ लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल की ओपनिंग हो जाएगी। फिर क्या होगा, एंट्री होने लगेगी किसकी, सोडियम आयन की, किस में होने लगेगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। फिर क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप होने लगेगा। जैसे ही एंट्री होगी सोडियम आयन की किसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप होने लगेगा। अब हम आते हैं मसल फाइबर में। तो मसल फाइबर में क्या होगा, अब मसल फाइबर में क्या होगा, जनरेशन होने लगेगा किसका, एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होने लगेगा। फिर एक्साइटेशन होने लगेगा, और कंसंट्रेशन होगा कपलिंग का। कपलिंग मतलब बोथ, कपलिंग का वो होने लगेगा, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग का। फिर क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये था हमारा न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन और मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस। तो थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।